हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट के एक ऐसे मैट्रिक के बारे में जिसकी बातें आपको बहुत ही कम देखने को मिलती है। बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं और ये मैट्रिक के बारे में अगर आप लोग अच्छे से जानते नहीं हो तो आप लोग मार्केट में कभी भी एक इंसान वेल्थ नहीं बना पाओगे। अगर बड़ा पैसा बनाना है, मार्केट में अच्छी वेल्थ बनानी है, तो ये एक मैट्रिक आपको लेके चलना पड़ेगा आपके साथ और जल्द से जल्द इस मैट्रिक को सीखना पड़ेगा। जो इनिशियली मार्केट में आते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, वो ये मैट्रिक को बहुत ही कह सकते हैं टाइम के बाद सीख पाते हैं। जैसे कि मैंने इस मैट्रिक को लेके बहुत ही बाद में सीखा और मेरे को बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स मिले हैं इस मैट्रिक की वजह से। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग जो है वो रिग्रेट करो। तो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर जो है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ उस मैट्रिक के बारे में। और उस मैट्रिक का नाम है यहाँ पे करेज। जी हाँ, करेज की बात कर रहा हूँ मैं। पिछले अगर बात करूं तो कुछ सालों पहले जब मैं मार्केट में आया ना, तो मैं इनिशियली बहुत ज़्यादा मिस्टेक किया। और मार्केट ऐसी चीज़ है दोस्तों, वो आप मिस्टेक्स करके ही सीख पाओगे। अभी भी अगर आप लोग एक्सपर्ट नहीं हो, मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन गलतियां कर करके हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हमारी इन्वेस्टिंग बेटर से बेटर बनती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम भी एक बड़े इन्वेस्टर बन पाएंगे और हम भी मार्केट से एक अच्छी वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको देना पड़ेगा मार्केट को टाइम और अपनी जो कंसिस्टेंसी है उसको यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। कंपनी के साथ आपको ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है। तो करेज दोस्तों किस वे में, आज से कुछ साल पहले जब मैं आया ना इस मार्केट में, इंडियन मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो मैंने जो है वो 2 कंपनीज पिक किए और वो कंपनीज के अंदर मेरी जो जब भी उस वक्त पे मेरे को जो चीज़ें आ रही थी, उस वक्त तो इतना नॉलेज नहीं था। अभी तो बेशक बहुत ज़्यादा नॉलेज हो चुका है। बहुत जो चीज़ें हैं वो ट्राई एंड एरर से सीखें एंड उसके बाद जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों को इंप्रूव करके काफ़ी ज़्यादा जो है वो मल्टीबैगर्स भी निकाले। लेकिन जब इनिशियली आप आते हो ना मार्केट में, बेशक काफ़ी सारे लोग होते हैं वो लॉस भी करते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करता है वो भले ही यहाँ पे बिगिनर्स हो, वो 1-2 ऐसे स्टॉक्स उसको मिल जाते हैं जहाँ पे उसके वो जो स्टॉक्स है ना वो डबल हो जाते हैं, 2 गुना हो जाते हैं, 3 गुना हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता है। मेरे साथ ऐसा होता है भाई कि मैं 2 कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करता हूं मेरे इनिशियल जर्नी में। जब मैं पहली बार स्टॉक मार्केट में आता हूं तो ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूं, लेकिन 2 ऐसे कंपनीज जो कि अपने ग्रोइंग फेज के अंदर होते हैं, जिसमें वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, उस वक्त काफ़ी डिमांड थी उनकी, और वहाँ पर मैंने इन्वेस्ट किया। और वो जो कंपनीज है ना भाई, उसमें से एक कंपनी विद इन 6 to 8 मंथ मेरा पैसा उस कंपनी में 3 गुना हो गया और दूसरी कंपनी है उसने भी मेरा पैसा लगभग 2 गुना से ज्यादा कर दिया। लेकिन यहां पे मेरा रिग्रेट क्या था, इतना बड़ा मेरे को जो ग्रोथ मिला उसमें भी मैं इतना अफसोस में था कि बहुत रिग्रेट मेरे को हो रहा था। और रिग्रेट का कारण था दोस्तों क्योंकि मैंने ज्यादा पैसा नहीं डाला था उन कंपनीज के अंदर, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज आती है दोस्तों करेज। सबसे पहले तो बेशक आपका कंपनी के लिए नॉलेज आता है। सबसे पहले आप कंपनीज के बारे में नॉलेज इकट्ठा करिए। आप लोगों को कन्विंस होना है बिजनेस के लिए, आगे क्या ग्रोथ है, कैसे कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी को ट्रैक करना है बेशक। और उसके साथ साथ जो है वो नॉलेज के बाद आपको पेशेंस भी होना चाहिए, क्योंकि हर वक्त कंपनी का जो स्टॉक है वो ऊपर नहीं चलेगा। मार्केट ऑलवेज रन विद द वॉलिटिलिटी एंड अनसर्टिनिटी, और वो अनसर्टिनिटी और वॉलिटिलिटीज आपको फेस करनी पड़ेगी, लेकिन पेशेंस के साथ। अगर आप पेशेंस रख पाते हो, सही चीज़ है जो मार्केट को गलत लग रही है लेकिन वहाँ पे भी आप स्टक रहते हो और चीज़ों को जो है वो इग्नोर करके पेशेंस रख पाते हो, तो बेशक आप लोग अच्छा पैसा बनाओगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आती है करेज की। चलो आपको स्टॉक के बारे में नॉलेज हो गया, आप पूरी तरीके से कन्विंस हो स्टॉक के अंदर, नॉलेज के बाद आप पेशेंस भी रख पाते हो, लेकिन आपका ज़्यादा पैसा डालने का करेज नहीं है भाई, तो पैसा नहीं बनता, ठीक है। अगर आपका वेल्थ का अच्छा खासा पोर्शन आप लोग नहीं डाल पाते किसी स्टॉक में, तो वो स्टॉक जो है वो आप खुद ही मान लो यार 10,000 20,000 आपने एक स्टॉक में डाल भी दिए, कल को उठ के वो पैसा 2 गुना 3 गुना या फिर 20 गुना भी हो गया, क्या आप लोग क्या आप 20,000 से 2 लाख हो जाएगा आपका, उसमें तो आपका वेल्थ क्रिएशन का जो जर्नी है वो तो आप लोग हासिल नहीं कर पाओगे। कम से कम आपने अगर कोई कंपनी है आइडेंटिफाई किया, उसमें अगर आप लोगों ने 1 लाख डाला, वो 10 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, तो 5 लाख 10 लाख आपका हुआ। उसके बाद आप जो है वो दूसरे इंसान जो है अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढ सकते हो और दूसरे स्टॉक्स में फिर आप लोग इन्वेस्ट करके वहां से आपका एक मल्टीबैगर बन गया। फिर आप लोगों ने जो है वो डाइवर्सिफिकेशन दिखाया, ठीक है। तो ऐसे मार्केट चलता है भाई और ऐसे चीजें काम करती है। करेज आपको दिखाना पड़ेगा,
लेकिन करेज से पहले आपको उस कंपनी का नॉलेज होना चाहिए, आप लोग कन्विंस होने चाहिए उस बिजनेस के अंदर, पेशेंस रखना आपका पावर होना चाहिए, तभी लास्ट में करेज आता है। लेकिन करेज है सबसे इंपॉर्टेंट। ज्यादा बात होती है पेशेंस की, ज्यादा बात होती है मार्केट में नॉलेज की, लेकिन करेज की बात कोई भी नहीं करता। सही एलोकेशंस आपने नहीं किया कंपनीज के अंदर तो फिर इन्वेस्टिंग का कोई फायदा नहीं है भाई। फिर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग आप लोग छोड़ दो, वही घिसा पिटा एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट करो। वो बुरी चीज नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन उनसे इंसान वेल्थ इन लाइक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स अगर आपको बनानी है वेल्थ, तो वहां पे आपको ट्रैक करना पड़ेगा कंपनीज को कंटिन्यू, और उसके साथ साथ करेज दिखाना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, बड़े जो कंपनीज मल्टीबैगर्स बनते हैं, मतलब बड़ा जो पैसा बनाते हैं ना कंपनीज, वो आपको वॉलिटिलिटीज भी बहुत ज़्यादा फेस करने के लिए मजबूर करती है। आई थिंक मेरे अगर बात करूं पोर्टफोलियो में ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छे मल्टीबैगर्स बने, लेकिन वो स्टॉक्स कभी कभार 30%, 35% डाउन मैंने देखे हैं भाई। ठीक है, तो वहां पे आप लोग करेज रख पाओगे तो ही मार्केट में आप लोग पैसा बना पाओगे। तो करेज एक ऐसी चीज है, दो जगह करेज आपको दिखाना है भाई। सबसे पहला करेज है कि पैसा डालने का करेज आपके पास होना चाहिए। आप लोगों को जो है, ऐसा नहीं कि फिर सारा ही पैसा एक ही कंपनी में डाल देना है। एक वेल सेट डाइवर्सिफिकेशन तो आपको दिखाना है, लेकिन अच्छे अमाउंट के साथ भाई। अगर आप लोगों को लगता है कि ये कंपनी के साथ मैं ग्रो कर रहा हूं, इस कंपनी को मैं टाइम दे रहा हूं ट्रैक करने के लिए, मैं इसके कॉन कॉल्स पढ़ रहा हूं भाई, इसके जो भी यहाँ पे मैट्रिक्स है उसको मैं ट्रैक कर रहा हूं, उनके कॉन कॉल्स गाइडेंस वगैरह अच्छे से मैं स्टडी कर रहा हूं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं टाइम दे रहा हूं, और उसके बाद आप जाके 10,000, 20,000, 30,000 उस कंपनी में डालते हो भाई, तो फिर क्या ही बात है। हाँ, अगर आपका लर्निंग पर्पज है, आपके पास बड़ा कैपिटल नहीं है, सीखने के लिए मार्केट में आ रहे हो भाई, आपका दूसरा कोई पर्पज है तो बात अलग है, लेकिन आपका पर्पज है भाई बड़ा वेल्थ बनाना है, तो अच्छे कॉर्पस के साथ आपको आना पड़ेगा। आपके पास कॉर्पस बड़ा नहीं है तो सिंपली लर्निंग के लिए अगर आप लोग आ रहे हो मार्केट में, फिर तो ठीक है, छोटे कैपिटल से आप लोगों ने जो है वो करेज नहीं दिखाया, फिर भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका कोई स्टूडेंट्स है उनका लाइक वो है कि लर्निंग के लिए मैं आ रहा हूँ, आगे जाके मेरा बड़ा कैपिटल आएगा तब ये लर्निंग्स मेरे को काम में आएंगी, तो वो तो बात अलग है। लेकिन अगर आप लोग अच्छे कैपिटल के साथ आ रहे हो और अगर करेज नहीं दिखाओगे भाई, तो मार्केट आपको कभी भी रिवॉर्ड नहीं करेगा। वही 10,000 का 20,000 बन गया, 10,000 का 1,00,000 भी बन गया, 2,00,000 भी बन गया भाई, 10,000 का 20 गुना होगा ना तभी 2,00,000 बनेंगे। ठीक है, कुछ होना नहीं है उससे भाई। ठीक है, करेज आपको दिखाना पड़ेगा, अच्छा पैसा आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको नॉलेज जो है होना चाहिए कंपनी का, पेशेंस रखनी आपके पास यहाँ पे पावर होनी चाहिए, तभी जाके आप लोग जो है वो अच्छा इंसान वेल्थ बना पाओगे भाई। विजय केडिया हो या फिर बड़े कोई भी इन्वेस्टर्स हो, विजय केडिया तो हमेशा करेज की बात करते हैं भाई, और काफ़ी सारे जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं उनका भी आपने देखा होगा, जहाँ पे उनका कन्वीनियंस था, चाहे वो राकेश झुनझुनवाला हो, रामदेव अग्रवाल हो, उन्होंने अपना फोकस्ड पोर्टफोलियो रखा था। अब आपको एक ही कंपनी के बारे में ही नहीं सोचते रहना है, अब जो भी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ है, मान लो आपके पोर्टफोलियो में 5 कंपनीज है, 10 कंपनीज है, 30 कंपनीज है, हाँ अगर कोई लर्निंग के लिए आपने कोई कंपनी ली है ट्रैक करने के लिए, वहां पे इनिशियली आप छोटा अमाउंट डाल रहे हो तो बात अलग है, लेकिन आप लोग कोई बैट ले रहे हो किसी बिजनेस में, आपको कन्वीनियंस है, तो भाई मेरे ख्याल से बड़ा पैसा डाल के आपको देखना चाहिए। और बड़ा एक साथ में आपको नहीं डालना है, तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो कर रही है वैसे वैसे डालो, एक अच्छे अमाउंट के साथ आप लोग जो है वो एंट्री लो, उसके बाद आप लोगों को लग रहा है नहीं भाई बिजनेस तो कंटिन्यू अच्छा कर रहे हो, तो जब जब मौका मिले तब डालते रहो और करेज दिखाओ भाई। और मैंने भाई एक चीज़ देखी है, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो एक ही बारी में खरीदते हैं भाई, उनको कन्वीनियंस होता है, एक ही बारी में पैसा डालते हैं उस कंपनीज के अंदर, ठीक है, और फिर बैठ जाते हैं, ट्रैक करते हैं कंपनी को और अपडेट्स को यहाँ पे कंसिडर करते हैं। जैसे कि मैंने अभी तक जितने भी ब्लॉक डील देखे हो एंकर इन्वेस्टर्स के, एचएनआईज के, उसके अलावा अगर बात करूँ मैं, तो कोई भी अगर इंस्टीट्यूशंस की बात करो या फिर कोई भी जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी बात करो, हमेशा वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ ज़्यादा जाते हैं, उनको अगर कन्वीनियंस है तो वो पैसा डाल देते उस कंपनी में। तो आपका अप्रोच क्या है, आपको अपनी लर्निंग्स के हिसाब से भी चलना है, लेकिन करेज हमेशा दिखाओगे मार्केट में तो मार्केट हमेशा आपको बड़ा रिवॉर्ड करेगा। तो एक इंपॉर्टेंट लेसन्स था जिसके बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पे वीडियो में बताया। अगर पसंद आए वीडियो तो कमेंट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है इस थॉट के ऊपर, वो भी आप लोग शेयर करोगे, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट से जुड़े ऐसे लर्निंग्स, कंपनीज ट्रैकिंग जो मेरे पोर्टफोलियो में है, अदर लर्निंग्स पॉइंट्स, सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस होता है। और कमेंट्स के अंदर अपनी राय जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।